हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जीत एकेडमी। जीत एकेडमी में आप सबको स्वागत है। आज हम बात करेंगे, स्क्रीन में दिख रहा होगा, एनुअल सैंपल क्वेश्चन ऑफ स्टैंडर्ड 7 के लिए लेके आया हूं मैं आज सैंपल पेपर, एक जो मैंने खुद बनाया है, जो एनुअल एग्जाम के पूरे पैटर्न के साथ रूबरू मैच करता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल रूल पढ़ लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। 3 घंटे टाइम है, 80 मार्क्स का एग्जाम है। पहला सेक्शन में 1 to 12 एमसीक्यू क्वेश्चंस आएगा, जिसमें से 10 एमसीक्यू होगा और 2 एसोसिएशन रीजनिंग क्वेश्चंस है। सेकेंड सेक्शन में 13 to 14 केस बेस्ड क्वेश्चन है, 2 केस बेस्ड सेक्शन है जो 8 मार्क का है, और जिसमें 3 सब पार्ट है। एक क्वेश्चन 1 मार्क, दूसरा क्वेश्चन 1 मार्क, तीसरा 2 मार्क का, ऐसे करके जो पैटर्न है 1+1+2 4 मार्क का है। ठीक है। देन 15 to 22, 15 to 22 नंबर जो है वो 2 मार्क का क्वेश्चन से, 23 to 30 3 मार्क का क्वेश्चन से, और 31 to 34 लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क का। टोटल 34 क्वेश्चन से, और जो कंस्ट्रक्शन है वो जहाँ जरूरी है हमको कंपास में करना है, ना कि प्रोट्रैक्टर में। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, चूज द करेक्ट ऑप्शन 1 to the power 0 +2 to the power 0 +3 to the power 0 कितना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर 3 होगा, क्यों उन्हें 1 to the power 0 1 होता है, +2 to the power 0 भी 1 होता है, 3 to the power 0 भी 1 होता है। तो 1+1+1 = 3, क्योंकि हमने पहले से कहा रखा है एनीथिंग टू द पावर 0, किसके भी ऊपर पावर 0 रहा उसका आंसर 1 होगा। तो टोटल आंसर हो गया 3। then सेकंड क्वेश्चन है, इफ 2.7 इंटू 10 to the power -3, 2.7 इंटू 10 to the power -3 क्या होगा। देखो पहले देखो, ये 10 पे -3 है, मतलब जहां डेसिमल है वहां से लेफ्ट साइड में जाएगा 3 स्टेप, तो 0.0027 इज द करेक्ट आंसर। देन फैक्टर ऑफ 2x³ + 5x - 6x² - 15 क्या हो सकता है। यहाँ पर देखो, जो 2x³ +5x - 6x² - 15 है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पहले अगर उसको अरेंज कर लिया जाए तो ऐसा बन जाएगा। फिर यहाँ से 2x कॉमन जाएगा, बच जाएगा x, 2x² कॉमन ले जाएंगे, बचेगा x -3, +5 कॉमन जाएगा, बचेगा x -3। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा 2x² + 5x -3। So C is the correct answer. Then 4 number, the point at which the altitudes of triangle meet is called. The point at which altitudes of triangle, altitude तीनों का ट्रायंगल का जो altitude है वो मीट करेगा, उसे क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। ठीक है। तो एग्जाम में इसके बदले ये भी आ सकता है, द पॉइंट एट विच अल्टीट्यूड के बदले आ सकता है मीडियन। द पॉइंट एट विच मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल आर मीट इज कॉल्ड सेंट्रोइड। उस केस में आंसर सेंट्रोइड होगा। यहाँ पर आंसर ऑर्थो सेंटर होगा। तो ध्यान रखना, जहां पर क्वेश्चन क्या पूछा, अल्टीट्यूड पूछा है या मीडियन पूछा है। अगर मीडियन पूछा तो सेंट्रोइड होगा, अल्टीट्यूड पूछा है तो ऑर्थो सेंटर होगा। देन क्वेश्चन गया, द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 17 सेंटीमीटर, ऑफ वन साइड इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर साइड। तो हमको ये ध्यान रखना, हाइपोटेन्यूज दे दिया है 17 और वन साइड दे दिया 8, कोई और दूसरा साइड ढूंढना है, तो हमको ये 17² - 8² पाइथागोरस थ्योरम डालना है। तो 289 - 64 होता है, तो दैट इज 225, दैट इज 15 × 15, तो 15 होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर 15 होगा, 15 सेंटीमीटर। Then if triangle ABC congruent to triangle PQR, which of the following is not true? कौन सा वाला सही नहीं है। तो मैच करेंगे, एंगल A = P, तो फर्स्ट टू फर्स्ट ये करेक्ट है। BC = QR, सेकेंड थर्ड ये भी करेक्ट है। एंगल B = एंगल, देखो एंगल B बीच में R एंड में, तो यही वाला इनकरेक्ट है। तो which of the following is not true? तो एंगल B = R is not true। 7 number, the diameter of a circle whose circumference is 22 सेंटीमीटर। तो 7 नंबर को कैसे करें हम, दे रखा है डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस दे दिया। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 5d = 22, तो 22/7 × d = 22,
डी इज इक्वल टू 22 इंटू 7/22 कट जाएगा तो डी इज इक्वल टू 7 होगा आंसर। तो करेक्ट आंसर इज योर 7। The area of rhombus whose diagonals are 8 centimeter and 6 centimeter. Rhombus का diagonal का फॉर्मूला है हाफ d1 इंटू d2, तो हाफ 8 इंटू 6 दैट इज 48/2 24 मीटर स्क्वायर। तो आंसर होगा सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आंसर। दैट इज योर 8 नंबर। देन 9 नंबर पे आते हैं। हाउ मेनी इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल? 3 इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स नीडेड। I have one square and four triangles. I have one square and four triangle. I am a pyramid होगा इसका आंसर। पिरामिड का ही होता है 4 ट्रायंगल, वन स्क्वायर बेस, चारों तरफ स्क्वायर वाला जो बीच में रहता है, चारों ट्रायंगल चारों साइड में रहता है, 1 2 3 4 करके होता है पिरामिड। अब करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन का शुरू, जो है एसेशन रीजनिंग क्वेश्चन। एसेशन में दिया इफ पेरीमीटर ऑफ ए व्हील व्हीकल इज 180 सेंटीमीटर and it covers 1.8 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1000 रिवोल्यूशंस। क्या एसेशन सही है? देखो वाई पेरीमीटर ऑफ व्हील व्हीकल इज 180 सेंटीमीटर, ये 1.8 किलोमीटर। तो पहले किलोमीटर को कन्वर्ट करते हैं मीटर में, फिर सेंटीमीटर। तो 1.8 किलोमीटर हो जाएगा 1840 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर। 1000 इंटू अगेन 100 करेंगे तो 100,000 होगा। 1 डेसिमल है तो कट जाएगा, इसमें डिवाइड कर लेंगे 180, तो 0 0 तो 1000 होता है। यस, तो ये फिर एसेशन करेक्ट है। इन वन रिवॉल्यूशन व्हील कवर ए डिस्टेंस इक्वल टू इट्स पेरीमीटर, ये रीजन भी करेक्ट है। तो बोथ एसेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। देन 12 नंबर, three lanes 3 4 5 centimeter cannot make a triangle, सही है। and in a triangle sum of any two sides of triangle is greater than the third side। तो पहले दिया है थ्री lanes 3 4 and 5 centimeter cannot make a triangle। 3 4 5 क्यों नहीं हो सकता भाई? बिल्कुल हो सकता है। ये assertion नहीं false, रीजन करेक्ट है। इन ए ट्रायंगल सम ऑफ एनी टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तो ये पर assertion false है, रीजन इज ट्रू। तो डी होगा आंसर। ए इज false बट आर इज ट्रू। अब चलते हैं अगले नंबर सेक्शन 2 की तरफ, जो है केस बेस क्वेश्चन। सेक्शन जो 2 है हमारा केस बेस क्वेश्चन है। कह रहा है कितेश इज अ avid रीडर, वो बुक पढ़ने में अच्छा लगता है। ही हैज गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स, बुक का अच्छा कलेक्शन है। In this summer vacation, he read a book of 270 pages in 4 days। इन दिनों उसने 270 पेजेस पढ़ा 4 दिन में। 4 दिन में 270 पेज पढ़ा। द नंबर ऑफ पेजेस ही रीड ऑन सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ डे इज हाफ द पेजेस ऑफ द रीडन ऑफ द प्रीवियस डे। मतलब पहले दिन जितना पढ़ा है उसके दिन आधा, दूसरे दिन जितना पढ़ा है और दूसरे तीसरे दिन दूसरे का आधा, इस तरह से चलेगा। तो इस तरह से अगर हम फोर्थ डे को, इसका मतलब इसी हिसाब से फोर्थ डे उसने एक्स बुक पढ़ा है, तो थर्ड डे 2x पढ़ा होगा, सेकेंड डे 4x पढ़ा होगा, फर्स्ट डे 8x पढ़ा होगा। राइट, क्योंकि पहले दिन का आधा दूसरे दिन, दूसरे दिन का आधा तीसरे दिन, तीसरे दिन का आधा चौथे दिन, इस तरह से पढ़ा होगा। फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस रीड ऑन द सेकेंड डे। पहले हम निकालते हैं 4 डेज में 270 पेजेस पढ़ा है, तो फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस रीड ऑन सेकेंड डे। पहले निकाल लेते हैं ये x प्लस 2x प्लस 4x प्लस 8x इज इक्वल टू 270। तो 8 4 12 15, तो 15x 270, x होगा 270/15, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 244, 3 में कटेंगे 18। तो क्वेश्चन पूछा है सेकेंड डे। सेकेंड डे उसने बुक पढ़ा है, सेकेंड डे है 4x, तो 4 इंटू 18, 18 4 जा 72 पेजेस। तो ए का आंसर हुआ
Find the number of pages read in second is 72 pages. Find the number of pages read in fourth day. हमारा x तो 18 पेजेस निकला, 18 पेजेस, ये बी का आंसर हो गया 18 पेजेस. फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस रीड ऑन द फास्ट डे. फास्ट डे जो बुक पढ़ा है, फास्ट डे होगा हमारा 8x, तो 8 इंटू 18, 144 पेजेस, 144 पेजेस. फाइंड द टोटल पेजेस. अगर किसी ने और का क्वेश्चन करना चाहा, फाइंड द टोटल पेजेस रीड फास्ट 2 डेज. तो फास्ट 2 डेज मतलब पहले दिन पढ़ा 144, दूसरे दिन पढ़ा 72, ऐड करेंगे तो कितना होगा 144 प्लस 72, तो 216 पेजेस, 216 पेजेस होगा आंसर. तो करेक्ट आंसर हो गया 13 का. अब चलते हैं 14 नंबर. 14 number is given. The Indian Hockey Federation organized a friendly hockey match between India and Australia on a circular ground. The income of this match shall be donated to the old age home. The regular turf is spread on the ground as shown in the figure. AB equal to 30 सेंटीमीटर, AC 50 सेंटीमीटर. AB जो है वो 30 है और AC जो है वो 50 है. ये बीच में हमारा मतलब बीच में क्या होगा हमारा, ये है हमारा सेंटर, मतलब सेंटर से गए हैं वो डायमीटर होगा. क्वेश्चन पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ द ग्राउंड. पहला क्वेश्चन जो है रेडियस बहुत आसान है. रेडियस जो होगा 50/2, 25 मीटर का होगा. राइट द फॉर्मूला यू यूज टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ग्राउंड. ये रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ द ग्राउंड का फॉर्मूला रेक्टेंगल. अच्छा, एरिया ऑफ द ग्राउंड है तो पाई आर स्क्वायर होगा डायरेक्टली. एरिया ऑफ द ग्राउंड सर्कुलर है, पाई आर स्क्वायर. टर्म का नहीं पूछा, टोटल ग्राउंड का पूछा. इस ग्राउंड एक सर्कुलर फेज है, इसीलिए एरिया ऑफ ग्राउंड होगा पाई आर स्क्वायर. सी कैलकुलेट ऑफ द साइड एडी. एडी कैलकुलेट करना है तो हमको पता है ये एक रेक्टेंगल है, ये अगर 30 है, सी डी भी 30 होगा, तो एडी पूछा है तो एडी हम कैसे निकालेंगे, तो ए डी स्क्वायर यहीं पे कर लेते हैं. ए डी स्क्वायर होगा 50 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, 2500 माइनस 900, 1600, 40 इंटू 40 इज एडी स्क्वायर. तो एडी इज इक्वल टू 40 मीटर, 40 मीटर. तो एडी होगा 40, 40 मीटर हमारा निकल गया एडी. क्वेश्चन पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन. और ये हो गया सी का क्वेश्चन. अगर उसका और कोई करना चाहे तो सी तक हो गया, एडी हमारा 40 मीटर. अगर किसी ने इसको और करना चाहे फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय पर्सन 1 राउंड ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड का एक पूरा चक्कर लगाएगा तो फिर पेरीमीटर कितना होगा, 2πr होगा. 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारा निकला 25, और पाई का वैल्यू इधर 3.14 डालना है. तो पाई का वैल्यू 22/7 यहाँ करके तो दोबारा कर लेते हैं. 2πr है, 2 इंटू 3.14 इंटू 25 होता है हमारा रेडियस है. तो मल्टीप्लाई करते हैं कितना होगा, 3.14 इंटू 2 इंटू 25, तो होता है 157 सेंटीमीटर. अगर कोई एक चक्कर लगाना चाहेगा तो फिर ये हो जाएगा 157 सेंटीमीटर का डिस्टेंस, सेंटीमीटर नहीं मीटर, 157 मीटर डिस्टेंस विल बी कवर. तो यहाँ पर हो गया केस बेस्ड क्वेश्चन. अब चलते हैं हम सेकेंड सेक्शन पे जो है थर्ड सेक्शन, सेकेंड नहीं थर्ड सेक्शन, जो 2 मार्क का क्वेश्चन है. द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -5 इफ वन नंबर इज 2/3 फाइंड द अदर. अगर यहाँ पर करते 15 नंबर, इज सम ऑफ 2 रैशनल नंबर. सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -5. एक दिया है 2/3, दूसरा को हम x ले जाते हैं -5, तो x कितना निकलेगा -5 माइनस 2/3, एलसीएम हो जाएगा 3 -15 -2, तो -17/3 हो जाएगा उसका आंसर.
16 number simplified. Simplify minus 5 by 10 plus 6 by 13 plus 8 एलसीएम लेंगे तो 130 होगा। 13 10 जा 130 तो 13 5 जा -65 प्लस 13 10 जा 16 जा 60 प्लस ये कुछ को नहीं है मतलब 1 है तो 130 इंटू 8 कर लेते हैं 1040 होगा। तो ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे 1035 बाई 130 फिर अगर सिंपलेस्ट में करेंगे 207 बाई 26 होगा उसका आंसर। ये हो गया 16 नंबर का आंसर। चलते हैं 17 नंबर। बाई व्हाट नंबर शुड 7 टू द पावर माइनस 2 बाई व्हाट नंबर शुड 7 टू द पावर माइनस 2 बी मल्टीप्लाइड। और नंबर x से प्रोडक्ट इक्वल हो जाएगा 343 टू द पावर -1। तो x के साथ ये 7 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड है। उससे पहले जो 343 है 7 टू द पावर -2 इंटू 343 होता है 7 टू द पावर 3 ऊपर पावर -1 तो 7 टू द पावर -2 इंटू x होगा 7 टू द पावर -3 तो ये x हो जाएगा 7 टू द पावर -3 डिवाइड 7 टू द पावर -2 तो ये x हो जाएगा 7 टू द पावर -3 माइनस ऑफ -2 7 टू द पावर -3 प्लस 2 इक्वल टू 7 टू द पावर -1 इज इक्वल टू 1/7। तो बाई 7 टू द पावर -1 और 1/7 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो प्रोडक्ट हो जाएगा 343 टू द पावर -1। देन अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ और 18 नंबर क्या कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू ढूंढना है -1/5 टू द पावर यहाँ पर हो जाएगा 20 -15 ये हो जाएगा -1/5 टू द पावर 5x तो 20 -15 हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 5x तो x इज इक्वल टू 5/5 1 हो जाएगा आंसर। 18 नंबर का आंसर हो गया 1। अगले से नंबर अच्छा 18 का और भी है अगर कोई उसका और करना चाहे इसका और 18 का और भी है एक क्वेश्चन देख लेते हैं और में क्या है। राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म करना है ये और क्वेश्चन है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 3 बाई 2.4 इंटू 10 टू द पावर -4 तो ये डेसिमल डेसिमल कट जाएगा तो 12 2 जा 24 हो जाएगा डेफिनेटली 12 2 जा 24। देन ये जो 10 टू द पावर 3 है एक 10 इंटू 10 का स्क्वायर कर लेते हैं और ये बच्चा 2 इंटू 10 टू द पावर -4 ये 2 में कटेंगे 5 हो जाएगा तो 5 इंटू ये 10 टू द पावर 2 ये जो -4 ऊपर जाएगा 10 टू द पावर +4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 6 ये हो जाएगा ये स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हो गया और का क्वेश्चन। अब चलते हैं 19 नंबर। 19 नंबर यही कर लेते हैं। 19 नंबर इन द ट्रायंगल आर ए डी सी एंड ए बी सी आर कॉन्ग्रुएंट। आंसर का यस दे आर कॉन्ग्रुएंट। राइट द क्राइटेरिया ऑफ कंडीशन। पहला है ए डी सी इज इक्वल टू ए बी सी 90 डिग्री। दूसरा ए सी है कॉमन क्योंकि क्राइटेरिया प्रूव करने के लिए 3 कंडीशन चाहिए। पहला कंडीशन मिल गया दूसरा कंडीशन तीसरा कंडीशन सामने लिखा है डीसी इज इक्वल टू बीसी। तो इन 3 क्राइटेरिया के हिसाब से 3 कंडीशन के हिसाब से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। देन 20 नंबर दिया है सिंप्लीफाई -6x² होल इनटू दिस मच। सिंप्लीफाई करना है ओके -6x² होल इनटू xy +2y² -3y² होल इनटू 2x² +y। इसको मल्टीप्लाई करेंगे -6x3y -6 2 जा 12x² -3 2 जा 6x² y² -3y³
ठीक है, -6x³ -12x² -6x² तो आंसर हो जाएगा -6x³ 12 और 6 हो जाएगा 18x² -3y³ इसका करेक्ट आंसर होगा। यहीं पर हो गया सिंप्लीफाई। और उसका और का आंसर देख लेते हैं। और का आंसर है फैक्टराइज करना। और का आंसर तो और भी आसान है, 20 का और फैक्टराइज करना है a-b का होल स्क्वायर प्लस a-b। तो यहाँ पर हम a-b को कॉमन ले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा a-b प्लस 1। तो हो गया आंसर। इतने में, दो लाइन में ही आंसर खत्म। a-b कॉमन लेंगे, बचेगा a-b प्लस 1। तो a-b होल इंटू a-b प्लस 1 हो गया, खत्म। अब आते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन दिया है, फाइंड x when x by 2। अच्छा, x by 2 प्लस x by 4 इज इक्वल टू 12। तो एलसीएम हो जाएगा 2 और 4 का हो जाएगा 4। ये 2x प्लस x इज इक्वल टू 12। तो 3x हो गया 12 इंटू 4। x हो जाएगा 12 इंटू 4/3। 3 4 जा 12 तो x हो जाएगा 16। x हो जाएगा 16। 22 नंबर है, कंस्ट्रक्ट द इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी, फाइंड ऑल द लाइंस ऑफ सिमेट्री। ये तो कंस्ट्रक्शन पार्ट है, तुम लोग कंस्ट्रक्शन कर लोगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम डिस्कस किए एनुअल सैंपल क्वेश्चन का पूरे 1 नंबर से लेके 22 नंबर तक हमने डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी लाएंगे, जल्दी क्या कल ही ले आएंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 3 मार्क्स से लेके लॉन्ग क्वेश्चन तक आंसर कैसे सॉल्व किया जाता है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा और इंतजार करिए कल का। कल मैं लेके आऊंगा पूरे लॉन्ग क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ। पूरे लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, कैसा हो सकता है आंसर, क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज, ये बात करेंगे। बहुत सारे बातें वो कल करेंगे। आज फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। खुश रहो और प्रैक्टिस करते रहो और आने वाले एग्जाम में बेहतरीन करने के लिए अभी प्रैक्टिस करना जरूरी है। थैंक यू ऑल।